बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज 12 जुलाई 2025 का दिन और शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। अभी तौसा पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुँच रही है। FFD कह रहा है कि 4 लाख 20 तक जा सकता है और गुड्डू पर भी लेवल ऊपर जाएगा। अलबत्ता चश्मा या पीछे लेवल थोड़ा कम हो रहा है। त्रिबेला डैम पर 1,63,000 डाउन स्ट्रीम था, फिर बढ़ाकर 2.5 लाख क्यूसेक के करीब कर दिया गया है। अच्छा, कल से बारिशों के बड़े सिलसिले शुरू हो रहे हैं। एक तो 12 यानी आज से 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक जो है हिमाचल प्रदेश यानी दरिया सतलुज, ब्यास या आप दरिया रावी की बात कर लें तो इनके कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश है। फिर उसके बाद 14, 15, 16 को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ले इन तमाम इलाका जात में शदीद किस्म की बारिश है और उसमें हो सकता है चनाब में कोई सैलाबी रेला आ जाए या रावी में आ जाए। बाकी सतलुज और ब्यास में आगे से कुछ अगर आया तो आएगा, क्योंकि बाकी तो डैम्स में भरेंगे और इनमें आगे कुछ इलाका जात हैं जहाँ से पानी डैम्स के अलावा भी रावी में आ जाता है और साथ चनाब में भी आ जाता है। बाकी सिंध का जो सैलाबी रेला है वो तौसा पर पहुँचा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जेलम की बात करते हैं तो आप स्ट्रीम में जो है वो अभी कोई इतना ख़तरा नहीं है। बारिशें बस वो 14, 15, 16 की जो बारिशें ज़्यादा बताई जा रही हैं उसमें आप स्ट्रीम बढ़ेगा तो उसको डैम में स्टोर कर लिया जाएगा। और बाकी त्रिबेला डैम के आप स्ट्रीम में भी जो है कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिशें हैं। और फिर बहुत ही अहम खबर ये कि दरियाए सिंध के तौसा पर सूरत हाल या गुड्डू पर और ख़राब हो सकती है। ऐसे में कि जब NDMA ने PDMA ने FFD ने अलर्ट जारी कर रखा है कि 14 और 15 को DG खान, राजनपुर और कोह सुलेमान के नदी नालों में जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में टोरेंशियल फ्लोस बढ़ सकता है, यानी हिल टोरेंट्स में। अच्छा, ये कुल मिलाकर तमहीदन बातें थी। तो फिर से जो बारिशों के अच्छा एक अगला यानी ये 17 तक तो वैसे कहा जा रहा था ना कि 11 जुलाई से 17 जुलाई तक ये बारिश होंगी और आज मुल्क भर में 12 जुलाई को थोड़ा वक्फा था और कल से फिर बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। फिर कराची में भी 19 यानी ये 14-15 का सिंध में भी बारिशों के सिलसिले हैं और फिर जो है कराची या साहिल समंदर या वहाँ पर भी एक और सिलसिला भी है 19, 20, 21 को। तो कुल मिलाकर आगे जो है ना मुख्तलिफ सिलसिलों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। अब डैम्स लेवल की बात बता देता हूँ। देखें, भाखड़ा और पौंग डैम का खासा लेवल रहता है, उसकी कोई आप परेशानी फ़िलहाल ना लें। अपने डैम्स की बात कर लेते हैं। त्रिबेला डैम का 1525 फीट है और दोपहर को जब त्रिबेला डैम का डाउन स्ट्रीम कम किया गया था और 1 लाख को स्टोर किया जा रहा था तो डैम रोज़ाना 3 फुट और ऊपर उठ जाता। तो इसका मतलब था कि वो जल्दी से भर लेते तो फिर तो बहुत बड़ा ख़तरा हर वक्त मुंडलाता रहता। तो फिर से उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है और फिर से 2,41,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम बढ़ा दिया गया है। यानी 1,63,000 से ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 80-90,000 क्यूसेक फिर से बढ़ा दिया गया है। तो और जो 1525 फीट है मैक्सिमम 1550 और आज 26 फीट हो जाएगा। मंगला डैम का 1184 फीट, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3,620 क्यूसेक। सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद बारिशों के आगे जो अलर्ट जारी हो चुके हैं। तो अभी कुछ कहना कबल वक्त फ़िलहाल की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गंडा सिंह वाला पर 3,620 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 10,101 और इस्लाम पर 1,900 क्यूसेक। रावी में जस्सर पर 3,901, शादरा पर 13,306, बल्लो की पर 25,880 क्यूसेक। अच्छा, यहाँ पर बल्लो की का उन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब हो सकता है, 40,000 क्यूसेक तक जा सकता है। या ख़ासकर छोटा दरिया है तो आप जितने बल्लो की से सिदनई बराज या सिदनई से आगे चनाब तक, जहाँ कबीर वाला जहाँ तक के रावी चनाब में नहीं गिर जाता, तो ये सारे दो सबब एहतियात करें। थोड़ा तिल्ली की फसल होगी आपकी, कपास की यकीनन या दीगर जो फसलात वगैरह होंगी तो आपने इस हवाले से एहतियात करना। अरवी की बड़ी कीमती फसल है, अगर आपने कहीं लगाई हुई है तो उसका ख्याल रखना। अब बल्लो के ऊपर 25,880 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है जो आगे सिदनई बराज की तरफ आ रहा है। सिदनई पर 13,424 क्यूसेक है जो आगे चनाब में मिल रहा है। मराला पर 35,896, खानकी पर 36,245, कादराबाद पर 16,275, त्रिमू बराज पर 28,400 क्यूसेक। अच्छा, ये आगे के जितने दोस्त हैं वो समझ लें कि 28,000 त्रिमू से आ रहा है और 14,000 आप समझ लें सिदनई बराज का। तो अभी भी 42,000 जो है कबीर वाला ये आगे की तरफ जा रहा है। यानी 6-7 हज़ार कम हुआ था, पहले 47,000 दोनों का मिलाकर बनता था, क्योंकि तब त्रिमू बराज 41,000 पे गया था ना। इधर रावी कम था, अब रावी बढ़ गया, त्रिमू थोड़ा कम हो गया, तो फिर भी 42,000 बन रहा है। इससे कबल जो है वो 47,000 बन रहा था, तो 5,000 का फ़र्क पड़ा था।
और पांचनद पर जो है वो 17,108 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूल पर सकराई 0 क्यूसेक है। दरिया सिंध के अप स्ट्रीम में 1,34,000, कद्दू प्रताप बरी 2,06,000, विशाम 2,40,000, त्रिबेला डैम से 2,41,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। इससे कबल कम कर दिया गया था 1,62,000, फिर से बढ़ा दिया गया है क्योंकि आगे बारिशों के सिलसिले आ रहे हैं ना कल से। काबुल दरिया में 46,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,21,304 क्यूसेक, चश्मा पर अप स्ट्रीम अभी भी दरमियाने दर्जे की है यानी 3,90,000 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 3,70,000 क्यूसेक है। तौसा बराज पर जो अप स्ट्रीम है वो 3,87,000 क्यूसेक है, ये दरमियाने दर्जे की है और डाउन स्ट्रीम बढ़ गई है। इस सीज़न का मैक्सिमम लेवल पे तौसा बराज चला गया क्योंकि इससे कबल मैक्सिमम लेवल आप समझ लें कि 3,61,000 था डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ जा रहा है अखराज यानी। अब तौसा बराज से जो अखराज किया जा रहा है वो 3,73,486 क्यूसेक है, तो आप समझ लें कि बढ़ रहा है। और FFD ने कह रखा है कि 3,90,000 से लेकर 4,20,000 तक तौसा बराज जा सकता है। 3,90 से लेकर 4,20 तक जा सकता है। अभी 3,73,000 पे अखराज उसका चल रहा है और वैसे 3,87,000 पे पहुंच चुका है। गुड्डू पर 3,37,000 क्यूसेक जो है वो अप स्ट्रीम है, आमद है और अखराज है 3,01,029 क्यूसेक और FFD ने कहा कि 3,60,000 तक गुड्डू जा सकता है। सक्खर पर अप स्ट्रीम 2,22,000 क्यूसेक है और जो आगे की तरफ जा रहा है कोठड़ी की तरफ वो 1,70,800 क्यूसेक और बाकी नहरों को दिया जा रहा है। कोठड़ी पर जो आमद है वो 67,000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 25,860 क्यूसेक। तो गुजारिश आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।